परायापन मोदी के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जफर सरेशवाला भी महसूस कर रहे हैं। और जफर सरेशवाला तो इसके लिए सरकार के मंत्री, बीजेपी के सांसदों के नाम बाकायदा गिना रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको किस तरीके से अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जफर सरेशवाला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके लंबे अरसे से मित्र, उनके समर्थक जफर सरेशवाला, इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है और क्यों ये बयान देने की नौबत आई है, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद जफर सरेशवाला जी हैं। एक बड़ा बयान आपने दिया है। आप लंबे अरसे से नरेंद्र मोदी उनके संपर्क में रहे, उनका समर्थन भी किया, लेकिन अब ये कह रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो जनाधार था वो उनके हाथ से फिसल चुका है, जो ग्राउंड था वो फिसल चुका है। क्या ये 5 राज्यों के नतीजे हैं? और अगर आप ये मानते हैं तो क्यों, इसके पीछे कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई इलेक्शन हाथ से गया या नहीं गया, उसकी बात नहीं है। मेरी बात बहुत सिंपल थी, मुस्लिम इश्यूज को लेकर। और जैसे मैंने शुरू में उसमें लिखा है कि मेरा जो तजुर्बा पर्सनल एक ताल्लुकात की बुनियाद पर 13-14 साल में, ये बात मैं बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो मुसलमानों के, वो एंटी मुस्लिम नहीं है और वो कम्युनल भी नहीं है। बात जो मैंने कही है वो ये है कि 4.5 साल हुए हैं या 5 साल होने को आएंगे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने, एज अ गवर्नमेंट, उनकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो एंटी मुस्लिम हो। आप देखें, बल्कि उनके बहुत सारे काम है जिसका मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ है। फायदा या नुकसान जनरली वो प्रोपोर्शनेटली है, भाई हिंदू को जितना फायदा या नुकसान हुआ उतना ही मुसलमान को हुआ है। तो मतलब 4.5 साल में कोई एक भी सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसका डायरेक्टली नुकसान मुसलमानों को हुआ। तो ये एक बात थी। तो मैंने कहा एक तरफ तो ये है फिल्म, लेकिन पब्लिसिटी क्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। जो इनके जो लोग रोजाना टीवी पे आप देखते हैं, जो खासतौर से इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं या जो इनके लोग, उसमें स्लांट जो है वो एंटी मुस्लिम। तो मेरा ये है इसमें द्विधा कि भाई अगर ये सरकार की पॉलिसी एंटी मुस्लिम होती और ये जो बोल रहे हैं तो बराबर था, लेकिन सरकार एंटी मुस्लिम है नहीं और पब्लिसिटी जो हो रही है वो इस तरह की हो रही है। तो ये बात मैंने, लेकिन आपने ये कहा ना कि पीएम हैज लॉस्ट द स्पेस और थिंग्स आर स्लिपिंग आउट ऑफ द हैंड, तो इसका साफ मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि जो जनाधार मिला था वो जनाधार कहीं ना कहीं इस 2019 के चुनाव को लेकर। नहीं, मैंने वो जनाधार की बात ही नहीं है, मैंने तो बात मुसलमानों की है। तो आप मानते हैं कि मुसलमानों की अनदेखी हुई है? नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूं कि मुसलमानों की अनदेखी नहीं हुई, लेकिन जो इनके जो लोग हैं जो टेलीविजन पे आते हैं और बार बार जो बयान देते हैं, वो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ये मुसलमानों के दुश्मन है। तो वही तो मैंने कहा, अगर अनदेखी की होती तो ये इनके बराबर था। तो मैंने वही तो कहा कि फिल्म अलग है और पब्लिसिटी अलग हो रही है। तो जो बयान हो रहे हैं उसको लेकर आप ये बिल्कुल वो रोजाना बयान इस तरह से कर रहे हैं। टीवी पे आप देखिए इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं वो, और जो बहुत सारे इनके जो लोग हैं, बार बार कुछ न कुछ, और जबकि है नहीं पॉलिसी। तो सरकार की सैकड़ों चीजों में मैं गिना सकता हूं कि बिल्कुल मुसलमानों के लिए एंटी मुस्लिम नहीं रही है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता, नेता राम मंदिर का मुद्दा, सारी चीजें ले आते हैं ना, तो आप क्या मानते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है? इसी से नुकसान हो रहा है। और मेरा ये कहना है, जो मैंने कहा कि जो नैरेटिव की जो बात है वो इसलिए कि आप देखिए कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अच्छी खासी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।